अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवैसी ऑटोज़। आज जो मेरा टॉपिक है वो क्लच के रिलेटेड है कि काफ़ी दोस्त पर्सनल में भी पूछते हैं और कमेंट करके भी पूछते हैं, जब हम मोटरसाइकिल को सर्विस करते हैं उस टाइम इसकी क्लच जो है वो जाम क्यों हो जाती है और इसकी क्या वजह बनती है, तो ये हमें बताएं। आज उनके लिए ये बेस्ट टॉपिक लेके आया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और कुछ कस्टमर ये भी कह रहे थे कि जब हम न्यू बाइक लेते हैं उस टाइम इसको सर्विस करवाते हैं तो उस टाइम जो है ये क्लच वर्म यानी कि क्लच जाम नहीं होती। लेकिन जब हम इसका साइड कवर खोलते हैं, साइड कवर खोलकर जब इसको हम बनवाते हैं, चाहे हम क्लच प्लेट डलवाते हैं या क्लच वरम न्यू डालते हैं या क्लच वरम का जो बुश होता है साइड कवर के अंदर लगा होता है, जब वो डैमेज हो जाता है तो उस टाइम हम क्लच वरम और क्लच वरम का जो बुश होता है वो लगवाते हैं। लगवाने के बाद जब हम मोटरसाइकिल को सर्विस करते हैं तो उस टाइम जो है इसकी क्लच जो है वो बिल्कुल ही जाम हो जाती है, यानी कि क्लच वरम जो है वो जाम हो जाता है। जब भी हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं या तो ऊँठी की मदद से नीचे दबाकर क्लच वरम को स्टार्ट करना पड़ता है या साइड में जो है हम स्प्रिंग लगा देते हैं ताकि क्लच वरम जो है वो इजी वर्क करता रहे। तो आज इसी का रीज़न आपको बताने जा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें ताकि इस वीडियो के अंदर जो चीज़ मैं आपको बताऊं वो आसानी से समझ आ सके। मेरी एक और भी गुजारिश है, अगर मेरे इस चैनल पे न्यू व्यूवर आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मैं चाहता तो शॉर्ट वीडियो के ज़रिए भी आपको अपडेट दे सकता था, लेकिन मैंने लॉन्ग वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो सबसे पहले मैं क्लच वरम की साइड जो है वो खोलता हूं। खोलने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि क्लच वरम जो है वो जाम क्यों हो जाता है सर्विस करवाने के बाद। तो सबसे पहले मैं क्लच वरम जो है वो खोलता हूं और आपको ये वर्क करके भी दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही जैसे ही मैं क्लच पकड़कर छोड़ता हूं तो ये जाम हो जाता है। जब हम इसी को दोबारा खोलकर ग्रीस या ऑयल करते हैं तो उस टाइम ये ईजी हो जाता है। लेकिन कस्टमर ये कह रहे हैं जब भी हम सर्विस करवाते हैं तो उस टाइम हमें क्लच वरम जो है वो खोलना पड़ता है। खोलकर मैकेनिक से हम ग्रीस या इसको ऑयलिंग करवाते हैं तो उस टाइम ये क्लच वरम आसानी से जो है वो काम करता रहता है, ना जाम होता है और इजी काम करता है। तो आज मैं आपको जाम होने का फॉल्ट बताऊंगा। अक्सर कर वो फॉल्ट मैकेनिक करते हैं जब मैकेनिक क्लच कवर यानी कि क्लच टापा खोलकर क्लच वरम चेंज करते हैं या उसका बुश चेंज करते हैं, तो उसी टाइम भी जो है वो मैकेनिक गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये बार बार क्लच वरम खुलवा कर ग्रीस या ऑयलिंग करवानी पड़ती है। तो ये अक्सर कर गलती मैकेनिक ही करते हैं। आज इसी गलती के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, इसी फॉल्ट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो आप इसी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले मैं क्लच वरम खोलता हूं। क्लच वरम खोलकर इसी को अच्छे तरीके से वॉश करूंगा। वॉश करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये बता। हाँ, फटाफट नंबर है। हाँ। तो ये देख सकते हैं मैंने क्लच वरम बाहर निकाला है, तो ऐसे लग रहा है ये कस्टमर अभी-अभी जो है इसी क्लच वरम को ग्रीस करवा के यानी ऑयलिंग करवा के आया है। तो ये चेक करें, उसी के बावजूद भी ये क्लच वरम जो है वो जाम हो जाता है, यानी कि क्लच जाम हो जाती है। जैसे ही हम क्लच पकड़कर छोड़ते हैं तो ये वरम जो है वो रिटर्न नहीं होता और क्लच वरम जो है वो जाम हो जाता है। बाद में हमें हाथ से जो है नीचे दबाकर फिर किक मारकर मोटरसाइकिल को स्टार्ट करना पड़ता है। तो आज इसका आपको फॉल्ट बताऊँगा। सबसे पहले मैं इसी को वॉश करता हूँ, वॉश करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि ये क्या फॉल्ट है। हाँ। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। जब हम ये क्लच कवर जो है खोलते हैं या ये क्लच वरम जो है ये चेंज करते हैं, चेंज करवाने के बाद जब हम बुश लगवाते हैं तो उसी के फ़ौरन बाद ये क्लच वरम जो है सर्विस करवाने के बाद जाम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये क्लच वरम जो है वो भी न्यू ले लेते हैं और वो जो टापे में बुश लगा हुआ है ये चेक करें। जब ये बुश जो है हम ये लगवाते हैं और क्लच वरम चेंज करते हैं तो उसी टाइम खराद वाला क्या करता है कि ये बुश जो है ये बजाय सिल्वर के ये बीर का लगा देता है। ये आप चेक करें, ये जो बुश लगा हुआ है ये भी बीर का लगा होता है। जो सबसे बड़ा रीज़न होता है क्लच वरम जाम होने का जब हम सर्विस करते हैं तो उसी का रीज़न यही है कि ये क्लच वरम का जो बुश है ये जो है वो बीर का होता है। जब हम सर्विस करते हैं तो इसके अंदर पानी चला जाता है। पानी चले जाने के बाद जब ये हल्का-हल्का सा ज़ंग पकड़ने लगता है या इसके अंदर जो है मिट्टी आ जाती है, उस वजह से ये क्लच वरम जो है
वो जाम हो जाता है, क्योंकि ये क्लच वरम भी जो है वो भी लो का होता है और बुश जो है वो बीर का होता है। ये क्लच वरम जो होता है ये लो का होता है और क्लच बुश जो है वो जो है बीर का होता है। ये बिल्कुल इसीलिए जाम हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये सिल्वर का होता तो ये क्लच वरम कभी भी जाम नहीं होता, चाहे आप कितनी भी सर्विस कर लेते या पानी लगा लेते तो उसी के बावजूद भी ये जाम नहीं होना था। लेकिन इसी का जो रीज़न है वो ही ये है कि इसका जो बुश है वो बीर का लगा हुआ है। आप जब भी बुश लगवाएं तो आपने इस टापे के अंदर यानी कि क्लच कवर के अंदर आपने सिल्वर का लगाना है, बीर का बिल्कुल ही नहीं लगाना। अगर आप बीर का बुश लगवाएंगे तो उससे क्या होगा, जब भी आप मोटरसाइकिल सर्विस करेंगे तो ये क्लच वरम जाम होता रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे। और ये क्लच वरम भी आप जो है वो भी जेन्युइन लेना है और क्लच बुश जो है वो इस वरम का जो बुश है वो आपने सिल्वर का लगवाना है, बीर का कभी भी नहीं लगवाना। क्योंकि न्यू गाड़ी या पुरानी गाड़ी जो चली होती है, जब तक ये बुश जिस गाड़ी को नहीं लगा होता, जिसका जेन्युइन होता है, तो आप उसी को कितनी भी सर्विस करेंगे तो ये क्लच वरम जो है ये बिल्कुल भी जाम नहीं होगा। तो इसी का रीज़न यही होता है कि इसका जो बुश है वो बड़ा मसला कर रहा है। ये बीर का बुश है, आप ये बीर का कभी भी ना लगवाएँ। अगर आप बार-बार जो है क्लच ग्रीस नहीं करवाना चाहते और बार-बार आप सर्विस भी करते हैं और बार-बार ये क्लच वरम भी जाम हो जाता है, तो उसी से आप परेशान हैं, तो आपने जब ये क्लच वरम का बुश ख़त्म हो जाए, तो आपने क्लच वरम जो है वो जेन्युइन लेना है और ये जो बुश है ये सिल्वर का लगवाना है, तो आपको ये परेशानी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। एक और भी आपको मैं बात बता दूँ, तो ये देख सकते हैं ये क्लच वरम जो है ये मैं ग्रीस कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जो है वो रबड़ की वार्शल लगी होती है इस मोटी झरी के अंदर, वो जो है किसी मैकेनिक ने निकाल के रख दी है, तो इसी वजह से भी आपको क्लच वरम का मसला आ सकता है। तो आपने जब भी क्लच वरम डालना है या साफ़ करना है तो ये रबड़ वाली वार्शल आपने क्लच वरम से जो है वो कभी भी नहीं उतारनी। तो सबसे पहले मैं ये फिट कर लेता हूँ, फिट करने के बाद आपको मैं तो क्लच वरम जो है मैंने फिट कर दिया है, अब साइड जो है टिक्की में लगा रहा हूँ। आपको मैंने छोटे से छोटे फ़ॉल्ट बताए हैं जो अक्सर कर मैकेनिक से हो जाते हैं, तो इसी फ़ॉल्ट को मद्देनज़र रखते हुए अगर अच्छे तरीके से काम किया जाए तो कस्टमर कभी भी परेशान नहीं होगा। तो इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ को जो है समझना है, क्या हमारे लिए सही है या कस्टमर के लिए सही है, लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको एक-एक फ़ॉल्ट इस क्लच के रिलेटेड बताया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही कमेंट भी कर दें। तो इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।